हर गुलाम बेड़ियों में बंधा नहीं होता। कुछ ऐसे भी गुलाम होते हैं जिनकी परिस्थितियां उनकी बेड़ियां बन जाती है। पर आज मैंने सब बेड़ियों को तोड़ दिया है। आज से मैं आज़ाद हूँ, किसी की गाली नहीं। आज से मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगी। दीदी चाय। बाबूजी को दी? दे दी दीदी, और किचन भी साफ कर दी। ठीक है। नुपुर, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तुम बाबूजी को खाना दे देना और खुद भी खा लेना। जी दीदी। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। खाना खा लीजिए। बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास। कितनी खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर। क्या कर रहे हैं आप? मैं सबको बता दूंगी। सबको बता देगी? सबको बता देगी तू? फिर मैं भी बताऊंगा सबको कि मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए, और इसलिए ये नाटक कर रही है। अब घर से चोर बनकर निकलना है, चुपचाप काम करते रहना। नहीं प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज ले। खूबसूरत लड़कियों को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए बेबी। और अच्छे लड़कों को इतने गंदे चश्मे नहीं पहनने चाहिए, वो भी शाम में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमने तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पहना। वैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? कोई टेंशन है? नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अरे गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड की तरह बैठो ना। घर से थोड़ा दूर ही उतारना, अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो सारी हीरोगिरी निकाल देंगे तुम्हारी। कहाँ गई थी आवारागर्दी करने? घर पे इतना काम पड़ा है, तुझे समझ में नहीं आता? सॉरी आंटी जी, वो काम से निकलने में देर हो गई। खड़ी क्या है अब जाकर सबसे पहले ना पोछा लगा, और अंदर बर्तन पड़े वो भी कर। जा चल। ऊपर चाय बनाओ हमारे लिए भैया, जल्दी। कुछ नाश्ता भी बना देना, आज फैक्ट्री में खाना नहीं खाए हम। वो अंकल जी, मुझे पोछा लगाना है और बर्तन धोने हैं। मतलब तुम्हारे काम के चक्कर में हम भूखे मर जाएं, इंतजार करें? ऐसा लग रहा है हमको कि तुम जवान चला रही हो आजकल हमसे। तनख्वाह मिली? तो अब पैसे मांगने पड़ेंगे तुमसे, हैं? अपने आप देने का विचार नहीं था तुम्हारा? देने ही वाली थी मुझे। नहीं, तुम्हारे रंग ढंग सब समझ रहे हैं हम। पापा, हर महीने की पगार तो दे देती है ना वो, फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहते हो। वकील साहब, पक्ष ले रहे हो इसका? अरे माँ बाप हम हैं कि ये? आपने उस अनाथ को लाया था क्योंकि उसकी आप देखभाल कर सको। आपने तो उसे काम वाली बना दिया है। एक मिनट, ये बगालत मत झाड़ो हमारे सामने। 12 साल से 18 साल का कर दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया। पहले तुम ना काम धंधा शुरू करो, पैसा कमाओ थोड़ा सा, तब घर के मैटर में टांग अड़ाना। थकी हुई लग रही है, लगता है आज भी उस ठरकी सक्सेना ने। श्रवण, तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। बताना तो मैं भी चाहती हूँ श्रवण को, पर मैं ना डरती हूँ, क्योंकि श्रवण इकलौती खुशी है मेरी। मैंने उसे बताया
और उसने मुझे छोड़ दिया तो नहीं। भाव, क्या हुआ? मैं हूं नुपुर। मेरे ख्यालों में इतनी खोई हुई थी क्या? तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। नुपुर, क्या हुआ तुम्हें? भाग चलते हैं ना। क्या? पर भागकर जाएंगे कहाँ नुपुर? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो करना है वो नियति खुद करेगी। हेलो, बढ़िया। घाव गहरा और क्लीन कट। सर के पीछे भी घाव। तो हो सकता है पहले सिर पे वार किया है, फिर उसके बाद स्टैब किया है। लेकिन मारने के लिए तो चाकू काफी है, तो फिर दूसरे हथियार से वार क्यों? हो सकता है एक से ज्यादा लोग। सर ये आईडी मिला, ये इसी का है। नुपुर त्रिवेदी है नाम इसका। और सर ये मोबाइल और कुछ पैसे भी मिले। पूरी कहानी पोस्टमार्टम में ही पता चलेगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। सर, हमने कहा था मेरी नुपुर को हाथ मत लगाना, फिर भी आपने लगाया। आपने मारा मेरी नुपुर को। अरे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। लेके जाओ आपने मर्डर किया मेरी नुपुर का। हाथ खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने नुपुर को मारा है? सर, क्योंकि मैं और नुपुर एक दूसरे से प्यार करते थे। थोड़े दिनों पहले ही सर हमने प्लान बनाया था भागने का। भागने का? क्योंकि माँ बाप मान नहीं रहे थे इसलिए? मानना तो बहुत दूर की बात है। वो नुपुर को एक्सप्लॉइट करते थे, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, दूसरों के घर में मेड का काम कराते थे। सर, जितनी भी सैलरी आती थी सब ले लेते थे। इसलिए सर हमने किसी को नहीं बताया। और फिर एक दिन आपके नीचे अरे क्या हुआ? सांप पाल रहे हैं हम। सांप हमारे बेटे में डोरे डाले। ऐसा कुछ भी नहीं किया अंकल जी। तुमने कुछ नहीं किया बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। ये देखो क्या है ये? आप बोल क्या है ये सब? छोड़िए छोड़ दे इसको। नहीं आना इतना सब करने के। बाबा, हम छोड़िए उसे। जान ले रही है उसकी। छोड़िए बाबा उसे, वरना हम खुद को मार देंगे। छोड़िए उसे। देखा मत, छोड़िए उसे अभी। चाकू हटा लो। छोड़ दिया हमने उसको। वो कल भागने वाली थी और 2-3 दिन बाद मैं भी भागने वाला था। उसके काम का आखिरी दिन था सर कल। शायद पापा को पता चल गया होगा और उन्होंने नुपुर के साथ। सही कह रहे हैं सर, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों भागने वाले थे। अच्छा हुआ मर गई, पाप होने से बच गया। मर गई है? तुम दोनों ने मार दिया। वैसे भी मारते पीटते तो रहते ही थे उसको घर में। नहीं देखिए, आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं सर। हम आपको सच बता रहे हैं। अरे बचपन से हमारे घर में रह रही थी। हमारे बच्चे पे डोरे डालने लगी। वो 2 साल बड़ी थी सर हमारे लड़के से। सर ये सही लगता है क्या कि रिश्तेदारी थी, दूर की थी लेकिन थी रिश्तेदारी सर। हम क्या करते, गुस्सा आ जाता कभी कभी। नुपुर डोरे नहीं डाल रही थी, तुम्हारे बेटे श्रवण का दिल आ गया था उसके ऊपर। नहीं जे गलत बात कर रहे हैं सर आप। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था परीक्षा की। पता नहीं कब इस लड़की ने उस पर डोरे डाल दिए, कब उसका दिमाग पलट के रख दिया सर। लड़का बर्बाद कर दिया हमारा। बर्बाद तू हमारा टाइम मत कर और सीधे सीधे ये बता कि नुपुर को मारा या किसी से मरवाया। क्या बात कर रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं सर। हमने कुछ नहीं किया सर। हमने नहीं मारा उसको, हम निर्दोष हैं सर। तो निर्दोष है या दोषी हो तो इंक्वायरी में निकल ही जाएगी और उसके बाद हम पहले लात से बात करेंगे
और बाद में बात करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स लो और नुपुर की भी सारी डिटेल्स और वो नंबर जिससे तुझे वीडियो आया वो नंबर चली जाओ। ठीक आ जाओ। इस प्रकाश के हाथ देखे कैसे मसल रहा था, पाँव हिला रहा था, ऐसा लगता है काफी नर्वस था, जरूर कुछ छुपा रहे। देखा प्रकाश, इसकी बीवी और श्रवण तीनों के CDR और मोबाइल लोकेशन निकलवा और इसकी फैक्ट्री में भी पूछताछ करो। मर्डर के टाइम पर कहाँ। नुपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 18 दिसंबर को दोपहर 3 से 5 के बीच हुई। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया और उसे 7 बार स्टैब किया गया। और हाँ, उसकी बॉडी पे सीमेंट में मिला। सीमेंट रेप हुआ है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई मेंशन नहीं है, हो सकता है कंसेंशुअल हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि कातिल ने नुपुर के सर पर किसी चीज से वार किया हो जिससे वो बेहोश हो गई हो या फिर प्रोटेस्ट करने की हालत में नहीं रही हो, फिर उसके साथ सेक्स किया, इसीलिए रेप पोस्टमार्टम में नहीं आया और फिर उसे मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि नुपुर किसी के साथ थी, उसके साथ संबंध बनाए और फिर घर वापस जाते समय उसका मर्डर हुआ। सर नुपुर का सक्सेना के घर आखिरी दिन था और घर से निकलने के 2 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। सक्सेना फैमिली से कांटेक्ट करो, देखो वहाँ से क्या मिलता है। और नुपुर के कांटेक्ट में जितने भी आदमी थे सबका DNA टेस्ट करवाओ। और तुम वो नुपुर की फ्रेंड सर अनीता, उससे मिलो, देखो वहाँ से क्या पता लगता है। सर क्या नुपुर का मर्डर? उसे कोई क्यों मारेगा? वो आपके यहाँ से कितने बजे निकली? 3 साढ़े 3 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो आपके यहाँ का काम छोड़ क्यों रही? कुछ बताया नहीं उसने। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, श्रवण। वो उसे बहुत प्यार करती थी, हमेशा बोलती थी कि वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, उससे लड़ाई नहीं करता। और नुपुर भी बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। मेरी बहू एकदम ठीक कह रही है मिश्रा जी। बेटे के जाने के बाद हमने नुपुर को काम पर रखा था और काम से ज़्यादा प्रीति के साथ के लिए थोड़े ही दिन में उसने हमारा दिल जीत लिया। सर मनीष और प्रीति सक्सेना दोनों नुपुर से बहुत खुश थे। इसका मतलब नुपुर को अपने काम से तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर नुपुर को सबसे बड़ी दिक्कत उसका काम है। सर मैं अभी उसकी दोस्त अनीता को मिलकर आ रही हूँ। मैम वो सक्सेना ने नुपुर का जीना हराम कर रखा था। उसने डरा धमका कर नुपुर के साथ संबंध बना ली। वो उसे पीरियड्स में भी नहीं छूटता था। नुपुर, मैं मार्केट जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। कुछ लाना है क्या? हाँ दीदी, वो नींबू मैं लिस्ट में लिखना भूल गई थी। ठीक है, आते हुए लेके आऊंगी। चल, अरे आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम मिलेगा। चल सब आज नहीं अरे प्लीज। क्यों नहीं आज? चल सब आज महीना चालू प्लीज। कुछ नहीं होता महीने से। और उसे पैसे भी देता था। ले रख ले। अरे ये पैसे तूने चुराए नहीं हैं, कमाए हैं। तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश रखूंगा। अंकल आंटी का तो कोई सपोर्ट था नहीं उसे। वो तो पैसे के भूखे थे। अंकल जी, वो सक्सेना जी वो बहुत गंदे आदमी है। वो हमें गलत तरीके से छूते हैं। हम उनके यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। हम छोड़ दें उनका काम। हाँ छोड़ दो बेटा। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आज के आज ही दूसरा कोई काम उतने ही पैसे वाला ढूंढ ले। नहीं, वहाँ भी आदमी छेड़े तो वो नौकरी भी छोड़ देना, हमको फर्क नहीं पड़ता। पैसे चाहिए ना बेटा खर्चा चलाने के लिए। अब क्या है कि तुम्हारा खर्चा हम उठा नहीं सकते ज़्यादा। फिर बेचारी क्या करती। बस फिर उसने उन्हीं पैसों से उसने श्रवण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बनाया। नुपुर ने श्रवण को सक्सेना के बारे में कुछ बताया था? नहीं, उसे बताना चाहिए था। श्रवण उसका बॉयफ्रेंड है, उसका हक है जानने का। मैम एक और बात, नुपुर ने मुझे बताया था कि रास्ते में आते जाते उसे एक लड़का छेड़ता रहता था। कौन था वो लड़का? उसका नाम, उसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, नुपुर ने बस मुझे इतना ही बताया था। और ये सक्सेना वाली बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता है? प्रकाश अंकल को।
और कभी तुमने ये बात किसी और को बताई हो? मैम वो एक बार श्रवण के सामने मेरे मुंह से निकल गई थी। हाँ सर, बोला था अनीता ने, मगर हमने उसकी बात कभी नहीं मानी। बात नहीं मानी या फिर गुस्से को मन में दबा कर रखा था और मौका मिलते ही मार दिया उसे? नहीं सर नहीं, हमें उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। क्यों? अनीता भी हमसे प्यार करती थी, हमने मना कर दिया था। तो सर हमें लगा कि उस वजह से वो नुपुर के बारे में बकवास कर रही है। बकवास वो कर रही थी या तू कर रहा है? और नुपुर और अनीता दोनों को 2 टाइम कर रहा था। सच बोल। सच बोल रहा हूँ सर, करीब 2 महीने पहले की बात है। उसने मुझे खुद प्रपोज किया था। श्रवण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिन रात बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। आई लव यू श्रवण। अनीता मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर। हाँ सर, श्रवण और मैं बचपन से साथ में पढ़े, स्कूल कॉलेज साथ में किया और मैं श्रवण को लाइक करती थी तो मैंने उसे प्रपोज कर दी। लेकिन सर श्रवण और नुपुर के अफेयर के बारे में मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे उस दिन श्रवण ने बताया। सर नुपुर बेस्ट फ्रेंड थी मेरी और मैं उन दोनों के बीच में आकर अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने श्रवण से रिक्वेस्ट की कि वो मेरा प्रपोजल भूल जाए और नुपुर से इस बारे में कुछ ना कहे। बहुत बढ़िया दोस्ती निभाई तुमने। लोग मिसालें देंगे तुम्हारी दोस्ती की। प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो उस चक्कर में नुपुर को मारने का ही प्लान बना लिया। नुपुर और श्रवण अलग अलग भागने वाले थे, ये बात पता थी ना तुम्हें? और नुपुर भाग जाती, उसके पहले ही मर गई और श्रवण बच गया तुम्हारे लिए, है ना? क्या सर? सर श्रवण ने, पर क्या श्रवण ने आपको ये बताया कि वो खुद नुपुर पर ट्रस्ट नहीं करता था, तभी तो उसने नुपुर से आधे पैसे मांगे भागने से पहले। भागकर जाएंगे कहाँ नुपुर? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? वो सक्सेना साहब ने ना मेरी पगार बढ़ा दी थी, पर मैंने तुम्हारे पापा को नहीं बताया और प्रीति दीदी से बात करके मैं दिन में इधर उधर के घरों में भी काम कर लेती थी, बस उन्हीं सबसे मैंने पैसे बचाए। ठीक है, भागना ही बेहतर रहेगा, पर हाँ हम लोग ना अलग अलग भागेंगे। मैंने तुम भागना, फिर थोड़े दिनों बाद मैं आऊँ, जैसे किसी को शक ना। और हाँ मुझे आधे पैसे चाहिए। और तभी से श्रवण नुपुर को शक की नजर से देखता था। शक की वजह से नहीं, मुझे भी तो पैसे चाहिए थे भागने के लिए। मुझे शक हुआ था जब मैंने नुपुर के पास इतने पैसे देखे तो नुपुर ने कहा कि उसने एक्स्ट्रा काम करके वो पैसे कमाए। मैंने सर अपने प्यार के खातिर वो उसकी बात मान ली। ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये था कि अनीता ने तुझे बताया कि नुपुर सक्सेना के साथ सोती है और वो बदले में उसे पैसे देता और नुपुर ने सारे पैसे भी ऐसे ही कमाए। तुझे बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और तूने नुपुर को मार दिया। नहीं नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझे तो उससे हमदर्दी थी। मेरे पापा और वो बुढ़ा सक्सेना, वो दोनों उसका बहुत फायदा उठा रहे थे। मैं तो सर उसे इन सब चक्करों से दूर लेके जाना चाहता था। छोटे लोग छोटी बातें, मेरा नुपुर के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। देखिए सक्सेना जी, हमारे उधर एक कहावत है कि इश्क, मुश्क, खांसी और खुजली छुपाए नहीं छुपा। ऐसा है कि जो सच है वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। मेरा सुझाव इतना है कि अपने मुंह से खुद बता दीजिए। जो सच था वो मैं आपको बता चुका हूं। प्रकाश को जिस नंबर से नुपुर और श्रवण का वीडियो भेजा गया वो नंबर किसी और का नहीं, उस उदय का ही। प्रकाश की एरिया में लड़की बाजी और छोटे मोटे मारपीट के क्रिमिनल केसेस भी इसके नाम पे रजिस्टर। पर सर जब नुपुर सक्सेना के घर से निकल के अपने घर आती तब इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन सेम हुआ करती थी। मतलब हो सकता है कि इस समय वो उसको फॉलो करता था और छेड़ता था। सर इतना ही नहीं, जब नुपुर का मर्डर हुआ इस उदय की मोबाइल की लोकेशन क्राइम सीन की थी। मिश्रा, दोनों इस वन साइडेड आशिक ने ही नुपुर को मारा। लेकर आओ इसे। सर ये नुपुर के कॉल रिकॉर्ड्स। सर अनीता, प्रीति और श्रवण से अक्सर बात होती थी, पर कविता और प्रकाश इससे कभी कभार बात होती थी। सर एक नंबर पे नुपुर की काफी बार बात हुई, पर वो उसके सर्कल में नहीं। सर महीने में 30 से 40 मिनट 3 से 4 बार बात हुई। 30-40 मिनट? इतनी बात तो किसी करीबी के साथ ही की जा सकती है। नाम? सर मदन कुमार। सर इसका बैंक डिटेल्स में भी नाम पाया गया। सर इसने इस हफ्ते 15,000 रुपये नुपुर को ट्रांसफर भी किए। सर ये देखिए। मदन कुमार। अब ये नया कौन है? नुपुर ने सक्सेना से पैसों के लिए संबंध बनाए थे। कहीं ऐसे कोई अरेंजमेंट मदन के साथ भी तो नहीं था?
तो गरीब अनाथ लड़की ईमानदारी से रहना चाहे तो दुनिया रहने नहीं देती। प्रकाश उसे पैसों से एक्सप्लॉइट कर रहा था, सक्सेना उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और अभी उदय। और जब उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश की तो मर्डर हो गया। प्रीति सक्सेना ने अबॉर्शन कराया था, वो भी 1.5 साल में 2 बार। सर नुपुर के फोन से मैटरनिटी की बुकिंग भी हुई थी और दोनों बार नुपुर साथ में गई थी। मतलब नुपुर प्रीति की राजदार थी। सर मिश्रा उदय का क्या हुआ? सर वो गायब है। एक कांस्टेबल को उसके घर पे भेजा, लेकिन घर पे कोई नहीं। हमारी टीम उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। मिश्रा उदय जल्द से जल्द चाहिए। जी सर। और सर नुपुर की बॉडी पे मिला सीमेंट, उसका डीएनए सक्सेना से मैच करता है। क्या? कहीं सक्सेना प्रीति के साथ भी तो? इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? बहू बेटी के सामने ये सब बोलते हुए अच्छा लगता है क्या? जो किया है आपने वही बता रहा हूँ ना, और अभी तो पूरी बात भी नहीं बताई। तो बाकी की बात आप बताएंगे या मैं बताऊँ? प्रीति जी, आपके जो ससुर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। जो कुछ भी होता था वो उसकी और मेरी मर्जी से ही होता था। पैसे दिए मैंने उसे हर बार। क्राइम नहीं किया कोई। बहुत लॉ पढ़ा है आप। तो ये भी मालूम होगा कि किसी की गरीबी का फायदा उठाना, किसी मजबूर को पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाना भी क्राइम। तो किस्मत अच्छी है कि नुपुर ने आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखवाई। अभी बताइए, नुपुर से आखिरी बार कब मिले थे और क्या हुआ था? तो बहुत याद आएगी नुपुर मुझे। 2 साल में तो छोटी बहन बन गई थी मेरी। पर अच्छा है कि तू उस नरक से निकल रही है। मुंबई जाके खूब खुश रहना, और अगर कोई भी ज़रूरत हो ना तो मुझे फ़ोन करना, झिझकना मत। ठीक है दीदी। और वैसे भी दीदी, आपने तो मुझे अपनों से ज़्यादा प्यार दिया है। मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं सकती। चल पगली, अपना काम खत्म कर और घर जा। जी दीदी। सुन, ये ले। अरे ले लो, काम आएंगे तुम्हारे। थोड़ा वसूल भी तो करने दो। उस दिन आखिरी बार हुआ था बस। दिन भर मैं घर में ही था, आप पता कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल बोल रहे हैं, लेकिन आधा सच। बाकी का सच मैं बता देता हूँ। नुपुर शहर छोड़कर जा रही थी, जिसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने थे। वो आपके पास आई क्योंकि ये आखिरी मौका था उसके पास पैसे कमाने का। और अपना मुंह बंद रखने के एवज में उसने आपसे मोटी रकम मांगी, ब्लैकमेल किया। आपने पैसे दे भी दिए, लेकिन उसका पीछा किया, उसे मार दिया। 2 साल में नुपुर ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ब्लैकमेल क्या करती? जो भी कुछ हो रहा था उसकी मर्जी से ही हो रहा था। मैंने कब कहा कि मैं आपके और नुपुर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ? मैं आपके और प्रीति के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। नुपुर जानती थी ना इस बारे में। ये तो हुई ब्लैकमेल करने वाली बात। प्रीति मेरी बहू है। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की जगह रखा है। मैं उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर 2 बार अबॉर्शन कराने की जरूरत क्यों पड़ी प्रीति को? अबॉर्शन? नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैंने तो क्या, किसी ने भी उसे कभी नहीं छुआ है। और तो वो घर से भी नहीं निकलती थी। सबूत है हमारे पास। वैसे आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस सिचुएशन पर? सर, वो मेरा अफेयर चल रहा था। सॉरी बाबूजी। उल्टा तुझे शर्म नहीं आई मेरे बेटे की इज्जत खराब करते हुए? मैं तुझे इसी वक्त अपने घर से निकाल। हाथ दूर। पहले अपने कर्मकांड देखिए, उसके बाद उसको ज्ञान दीजिएगा। किससे अफेयर चल रहा था प्रीति जी? मदन कुमार, मेरा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। हेलो, ठीक है सर, मदन कुमार मिल गया। सर 2 साल पहले इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये मुझे मॉल में मिली और वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर बातचीत शुरू हो गई। मुझे लगा कि किस्मत ने हमें एक बार फिर से मौका दिया। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। माना कि कुछ गलत नहीं कर रहे थे, तो फिर सबसे छुपाया क्यों? किसी को बता देते, शादी कर लेते। सर, मैं अपने ससुर के मरने का इंतजार कर रही थी। वो मेरी कभी भी दूसरी शादी होने नहीं देते, और अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देते। सर इसलिए हम छुप छुप कर मिलते थे और बातें भी सोच समझ कर करनी पड़ती थी। वो
इसके ससुर इस पर बहुत नजर रखते थे। थैंक्स टू नुपुर, जब भी मुझे प्रीति से बात करनी होती थी मैं नुपुर के फोन पर कॉल कर लेता था। हेलो, हाँ 1 मिनट। किसका फोन? वो कविता आंटी का फोन है। हाँ आंटी जी बोलिए। हाँ दीदी, मदन जी का फोन। हेलो मदन। सर हम दोनों नुपुर के बहुत आभारी हैं, इसीलिए तो जब वो मुंबई जाने की बात की तो उसके अकाउंट में मैंने 15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, बस एज ए थैंक यू हम दोनों की तरफ से। और हो सकता है कि उसने मेंशन नॉट बोलने की बजाय मुंह बंद रखने के और ज़्यादा पैसे मांग लिए, तो दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। अरे नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर उसने कभी भी 1 रुपया भी हमसे नहीं मांगा था, और 18 तारीख को तो हम उरई में थे। उरई में क्या कर रहे थे? सर वहाँ पर फार्म है मेरा, मैं उसी के काम से गया था। मिश्रा, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और टोलना कैसे वेरीफाई करो। हाँ बता, क्यों भेजा नुपुर के मामा को वीडियो? क्या चाहता? नुपुर को पाना चाहता था ना, और जब उसने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने उसे मार दिया। साली बड़ी मस्त दिखती थी, पूरे मोहल्ले में उसके जैसा माल नहीं था साहब। अरे मार का रहे साहब, बता तो रहे, हम बात भी किए थे उससे, लेकिन उस साला श्रवण बीच में आ गया। कौन है तुम और ऐसे रास्ता क्यों रोके हो? बहुत सुंदर हो तुम, हमको बहुत अच्छी लगती है। गुलाब है तुम्हारे लिए। ए सुनो, देखो हमको प्रपोज करना नहीं आता है, बस इतना समझ लो प्यार करते हैं और तुम हमारी हो। हाथ छोड़ो हमारा। अरे हाथ काहे छोड़े, इतना दिन से। साले हाथ कैसे लगाया तूने? अगली बार अगर उसको हाथ लगाया है ना, तेरी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी, समझा? चल बेसरा, हमको पता है तू इसके साथ क्या करता है, तेरे घर में पता है क्या रे? तू कौन होता बोलने वाला? अगली बार उसे हाथ मत लगाना, समझा? हमारा दिमाग गर्म हो गया था साहब, इसलिए गुस्से में श्रवण के बाप को वो सारे वीडियोस भेज दिए ताकि श्रवण और नुपुर का रिश्ता टूट सके। और जब ऐसा नहीं हुआ तो तूने गुस्से में आकर नुपुर को मार दिया। अरे नहीं साहब, हम नहीं मारे उसको। ज्यादा बकैती मत कर, तू नुपुर का पीछा करता था, उसे छेड़ता था। करते थे, रोज करते थे, लेकिन उसको देखने के लिए साहब। जिस दिन और जिस समय नुपुर का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन उसके आसपास ही नजर आ रही है। अरे साहब गए थे उस दिन भी, लेकिन आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं दिखी तो हमको लगा कि जल्दी चली हो गई या काम पे आई ही नहीं। तो तूने नुपुर का मर्डर नहीं किया और फिर भी कर रहा है, क्यों? साहब वैसे ही हम पे 1-2 मुकदमे चल रहे हैं पहले से, हमको पता था आप लोग सबसे पहले हमको पकड़ोगे, इसलिए। और क्या करता है, गायब हो गया। तेरी उदय के कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। क्रिमिनल है मिश्रा, 1-2 बार जेल भी जा चुका है, इतना तो सीख ही गया होगा। इसके पास मोटिव है, लेकिन फिर भी अगर इसने मर्डर किया है ना, बिना सबूत के आसानी से कन्फेस नहीं करेगा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में टिकेगा नहीं। सबूत चाहिए मिश्रा, सबूत। आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, वो कपड़ों को धूप दिखाना था ना, इसलिए। हाँ अच्छा। आंटी श्रवण कहाँ है? वो दिखा नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। श्रवण का दिमाग खराब हो गया है बेटा, वो लखनऊ गया अपने दोस्त के घर बिना बताए। किसी का फोन नहीं उठा रहा बेटा, हमारा भी नहीं उठा रहा।
प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। सर, ये आपसे बात करना चाहती है। सर श्रवण को बचा लीजिए सर। सर वो लोग उसे मार देंगे सर। आप लोग कहाँ भागने की तैयारी? हाँ, कहीं नहीं सर। हाँ हम तो आपके पास ही आ रहे थे। अच्छा, क्यों? हमारा बेटा श्रवण गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखाने आ रहे थे। ये देखो मिश्रा, कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया। चलिए दरवाजा खोलिए। सर अरे सर तलाशी लो, एक रूम चेक करो। सर ये क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? सब पता चल जाएगा, चुपचाप एक जगह खड़े रहो, समझे? सर श्रवण तो नहीं मिला, ये रस्सी और थोड़ी सी अफीम मिली है। सब हम सच कह रहे हैं। हाँ, हमने कुछ नहीं किया है। हम सही कह रहे हैं सर, हम तो खुद रिपोर्ट लिखाने थाने आ रहे थे सर। ये अच्छा है, खुद के बेटे को बंदी बना कर रखो और पुलिस पहुंचे तो बोलो रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। बनाया जरा बंधक अपने बेटे को। तुम्हारे हाथों लिखा है नुपुर का अंत। तुम मारोगे नुपुर को। नहीं क्या हुआ? नहीं, लगता बुरा सपना देखा हमने। एक बात पूछे हम, कहीं आप ही ने नुपुर को? ये दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी एंशन पके जा रही हो। दीवारों के कान होते हैं। हम सिर्फ नूपुर को मरवाने की बात करने गए थे। इसका मतलब आपने हमारी नुपुर को मारा है? अरे भैया, हमने किसी को नहीं मरवाया यार। ये आपको जो भी सफाई देनी है ना, पुलिस स्टेशन में चल के देना। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। क्या बोल रहा है लड़का? हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम समझाओ इसे। श्रवण कहाँ जा रहे हो तुम? आप कहाँ जा रहे हो? छोड़िए, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। नहीं जाओगे, तुम अपने कमरे में जाओगे। छोड़िए हमें। श्रवण, क्या किया आपने? हल्ला ने मचा, इसलिए अफीम खिला दी उसे। हम सोच रहे थे सर कि 2-4 दिन इसको बांध के रखेंगे घर में, उसके बाद दूसरी जगह पे ले जाएंगे इसे। हेलो, क्या? चल। तो सिर पे मारा गया, तो बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग, बिल्कुल नुपुर की तरह मारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास अच्छे से चेक करो। नुपुर को मारा समझ में आया, लेकिन श्रवण अपने खुद के बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमने हमारे बेटे को नहीं मारा सर। हम सही कह रहे हैं, हमने नहीं मारा हमारे बेटे को। इकलौता बेटा था हमारा। हम क्यों मारेंगे उसे? हम तो नूपुर को भी उसी की भलाई के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। हमारी लड़की ने हमको ही गलत समझ लिया सर। हमने ना श्रवण को मारा है और ना ही नूपुर को। तूने नूपुर को नहीं मारा तो इतने डर की क्या बात थी? आने देता अपने बेटे को हमारे पास। सर डरने वाली बात नहीं है, हम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते थे बस। और रास्ता ढूंढने के लिए हम ज्योतिषी के पास भी चले गए थे। जो करना है वो नियति खुद करेगी। तुम्हारे हाथों नूपुर का अंत लिखा है। तो बाद में पता चला सर कि नूपुर का सच में खून हो गया। हम डर गए सर। कौन से ज्योतिषी के पास? हाँ, हमने देखा था प्रकाश का हाथ। हमने की थी भविष्यवाणी कि उसके हाथों में खून लिखा है, और देखिए नूपुर मर गई। वाह, क्या भविष्यवाणी की थी आप? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नूपुर की सुपारी ली थी? हम दक्षिणा लेते हैं, सुपारी नहीं। जो देखा वो बता दिया। श्रवण के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मिश्रा, इस ज्योतिष मैडम की पूरी कुंडली निकालो। इसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी मुझे खटक रही है। सर 22 दिसंबर को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 102 पे दोपहर 2:30 बजे एक कॉल आया था, श्रवण नारायण नाम से। क्या? श्रवण नारायण? लो। हेलो, पुलिस हेल्पलाइन नंबर। सर मैं श्रवण नारायण। सर प्लीज हेल्प मी सर। मतलब मरने के ठीक पहले श्रवण ने कॉल किया। कहाँ से आया था? लोकेशन पता चली? सर लोकेशन तो छोड़िए, सर रिकॉर्ड्स में उसका नंबर और पूरी कुंडली निकाल ली है हमने।
पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। पुलिस, अब आप लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? आप कौन? मैं सरिता, अनिता की माँ। सर यही वो ज्योतिषी। अच्छा, सर ये चाकू मिला है, बाथरूम में छुपा के रखा था और हैंडल में खून भी लगा हुआ। तो झूठी रिपोर्ट लिखाने आई थी उस दिन थाने में? हाँ, प्रकाश अंकल ने श्रवण को बांधा हुआ था। फिर अगले दिन मैं आपसे मिली, आपको आधी बात बताई, लेकिन ये बात जब मेरी माँ को पता चली तो वो गुस्सा हो गई थी। मूर्ख लड़की, दिमाग में क्या करेगा अंदर? अरे पुलिस के सामने वो सब कहने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या लग रहा है तय कहने से गिरफ्तार कर लेंगे और खुद छानबीन नहीं करेंगे क्या? अरे शिकारी कुत्ते की तरह होते हैं, सूंघते सूंघते पहुंच जाएंगे यहाँ पर और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि नुपुर का खून मैंने किया है। भगवान, सब बर्बाद कर दे। हट श्रवण, 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 मैं छोड़ूंगा नहीं लोगों को। श्रवण, आगे मत बढ़ना। नहीं। हेलो पुलिस, पुलिस हेल्पलाइन नंबर। सर मैं श्रवण नारायण। सर प्लीज हेल्प मी सर। वो सर मुझे और फिर आपने श्रवण की बॉडी को भी चाकुओं से वैसे ही गोद दिया जैसे नुपुर को मारा था, क्यों? औलाद के लिए अंधा प्यार साहब। मेरी बेटी श्रवण से बहुत प्यार करती थी, वो दिन भर रोती रहती थी, नुपुर को गालियां देती थी। एक बार तो इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन प्रकाश से मुलाकात हुई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, और मैंने प्रकाश के दिमाग में ये बात की नुपुर को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो नहीं कर पाया ये काम। तो मैंने श्रवण अब फ्री था, धीरे धीरे वो मेरी बेटी को अपना लेता, लेकिन एक दिन ये श्रवण को साथ ले आई घर, सारा प्लान चौपट कर दिया। वैसे थोड़ा बहुत भविष्य मैं भी पढ़ लेता हूँ, और मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले कुछ साल जेल में बीतने वाले।